नमस्कार, स्वागत है आपका। 8वें वेतन आयोग पर बोले AIRF जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। 8वें वेतन आयोग पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमने पिछली बार चुनाव के समय आप तमाम साथियों को कहा था अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी तक नहीं बैठेगा तो हम फरवरी में दिल्ली में एक जबरदस्त मोर्चा करेंगे, संसद घेरने का काम करेंगे और संसद पर जाकर के दस्तक देने का काम करेंगे। हमें खुशी है कि सरकार ने आपकी बात सुनी। हमने कहा था अरे बच्ची बैठ जाए यार, अबे हो गए भैया, हाजिरी हो गई, बैठ मानोगे नहीं। मैं ये कह रहा था आपसे कि ये आपकी ताकत का परिणाम है, ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ताकत का परिणाम है, ये नागल रेलवे यूनियन की ताकत का परिणाम है, ये हमारी युवा शक्ति की ताकत का परिणाम है, ये हमारी महिला शक्ति की ताकत का परिणाम है कि मजबूर होकर के भारत सरकार को जनवरी के महीने में ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा करनी पड़े। इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन घोषणा के बाद घोषणा के बाद 10 महीने की चुप्पी, बहुत आक्रोश पैदा कर रहे थे, लोग बहुत नाराज हो रहे थे कि सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन पे कमीशन बैठा नहीं रहे। तो आपने फैसला किया और 19 सितंबर को जिस दिन हमारे साथी शहीद हुए थे, 10 साथी पूरे देश में, 5 साथी अकेले पठानकोट में, उस शहीदाना दिवस पर आपने सारे देश के अंदर कोहराम मचाने का काम किया। एक तरफ अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दूसरी तरफ भारत सरकार को चेतावनी दी कि अगर आपने पे कमीशन को जल्दी नहीं बैठाया तो रेल कर्मचारी मानेंगे नहीं। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के नेतृत्व में आपके लिए नींद हराम करने का काम करेंगे, संघर्ष करने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सरकार ने पे कमीशन बैठा दिया है। टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर के जरूर कुछ भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि पेंशनर्स को इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि पंकज चौधरी साहब अभी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो गए, अभी तक हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि नहीं पेंशनर्स का विषय भी इसमें फार्मूले में सिर्फ ये कहा गया था कि इतनी कैलोरी खाना मिलना चाहिए जिससे आदमी दूसरे दिन काम के लायक रह सके। क्या यही हमारी अपेक्षा? क्या हमें रिसेट भेजनी चाहिए? क्या हमें लिविंग भेजनी चाहिए? और ये लोग कहता है कि रिसेट भेज दो। तमाम मुल्कों में लिविंग वेज मिल रहा और हमारे देश में हमसे सिर्फ ये कहा गया कि हम आपको इतना खाना खिलाएंगे ताकि आप जिंदा रह सके, दूसरे दिन काम के लिए आ सके। ये मंजूर है आप लोगों को? बोलते तो है नहीं आप लोग। ये मंजूर है आपको? तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें कहना पड़ेगा कि अब आप जो मानदंड है पे कमीशन के उनको बदल रहे हैं। हम नहीं चले गए। कौन आदमी आज के जमाने में 100 रुपए और 110 रुपए के जूते पहनेगा? हर आदमी को, हर बच्चे को ब्रांडेड शू चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। हम तो जब छोटे थे तो हमारे ननिहाल में 10-12 बच्चे थे,
सबको लाद करके एक लड़ी में ले जाया जाता था और एक ही थान से कपड़ा कटवा करके उसी का कुर्ता, उसी का पैजामा, उसी की कमीज, उसी का अंडरवियर, उसी का बनियान सब बनवा दिया गया और सब बैल बाजा बन करके घूमते रहते थे। आप लोगों में भी बहुत लोगों ने देखा होगा पहने होंगे कपड़े, लेकिन आज के बच्चों को पहना दीजिए, दूसरे दिन आपको बढ़िया सा जो है वो आईना दिखाने का काम करेंगे, मुंह फुला लेंगे, बात नहीं करेंगे, अमेज़न पे चले जाएंगे, जो अच्छी चीज लगेगी उसका फौरन ऑर्डर दे देंगे, जब घर आएगा तो भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। तो पहनने का तरीका बदल गया है, खाने के तरीके बदल गए। पहले जमाने में सवेरे उठ करके जो नाश्ता दे दिया जाता था सब लोग मिलकर के कर लेते थे। आज आप घर में जाइए, बच्चे का नाश्ता कुछ है, बूढ़ी माँ का नाश्ता कुछ है, बहू अपने लिए कुछ बना ले, बच्चियां कुछ खाएंगे, बच्चे कुछ खाएंगे, तो हर किसी का। और आजकल सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कुछ नहीं है तो फौरन ऑर्डर है, घर में बनाना नहीं है, ऑर्डर